श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले पशुपति व्रत की सामग्री के बारे में बता देती हूँ। तो पशुपति व्रत की सामग्री लेनी है आप लोगों को पीला, लाल अथवा सफ़ेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल, शाम की पूजा के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। तो चलिए अब हम बताते हैं पशुपति व्रत के नियम। पशुपति व्रत लगातार 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। पशुपति व्रत की पूजन शिव मंदिर में ही करना अनिवार्य है। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि पशुपति व्रत के पहले सोमवार की ही पूजा आपने जिस भी शिव मंदिर में की है उसी शिव मंदिर में 5 सोमवार की पूजा अनिवार्य है। अर्थात अपने पूरे पशुपति व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में करें। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारणवश आपको कहीं दूसरी जगह या शहर से बाहर जाना पड़ जाए और उसी शिव मंदिर में जाना असंभव हो तो उस व्रत को अगली सोमवार में टाल दें, परंतु व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में करें। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार पूजा का विधान है। व्रत में दिन के दौरान फलाहार कर सकते हैं। शाम के पूजा के बाद सेंधा नमक से बने सात्विक अन्न ग्रहण करने का नियम है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण के माध्यम से बड़े ही सरलता से पशुपति व्रत करने की सटीक विधि का वर्णन किया है। तो चलिए मैं प्रदीप मिश्रा जी द्वारा इन व्रत को करने के कुछ विशेष विधि का पालन किया जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कई प्रवचनों में इन विधियों को आम लोगों के सामने रखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को उन विधियों के बारे में बताती हूँ। तो पशुपति व्रत की सुबह की पूजा कैसे की जाती है तो वो जान लीजिए। शिव मंदिर जाने के पहले अपनी पूजा की थाली तैयार करें। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री अपनी शक्ति और उपलब्धता के अनुसार जो भी मैंने लिस्ट में बनाया है, जो अभी मैंने आपको पूजा की सामग्री पहले बताई उसके अनुसार, जिसमें 1 लोटा जल भी लेना अनिवार्य है। पशुपति व्रत में शाम की पूजा की थाली अलग से तैयार नहीं की जाती है। अतः यह ध्यान रखें कि सुबह जो भी पूजा सामग्री आप थाली में रखे हैं वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखें ताकि शाम की पूजा में भी उसका उपयोग कर सकें। अब शिव मंदिर जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पंचामृत से और सादे जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के तत्पश्चात शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य सामग्री समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए भोलेनाथ को धूप चढ़ाएं। अब वापस अपने घर आ जाएं। दिन की दूसरी पूजा शाम के प्रदोष काल में ही करने का नियम है। तो शाम के प्रदोष काल में ही कोशिश करें पूजा करने का। शाम की पूजा में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि पूजन की थाल और सामग्री सुबह वाली ही हो। दोबारा थाल को मत सजाएं। सुबह पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिव जी के पूजन का विधान है। शाम की पूजा के लिए थाल में 1 लोटा जल, 6 घी के दिए तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे कि हलवा, चावल या साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी इत्यादि रख लें। पशुपति व्रत के प्रयास को अगर आप पशुपति व्रत के प्रसाद को अगर आप घर में भी तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रहे पूरे प्रसाद को मंदिर ले जाना है। अपने घर में प्रसाद का जरा सा भी भाग नहीं छोड़ना है। जैसे कि आपने पूरा प्रसाद कुछ भी जो भी बनाया है तो जितना भी बनाए हो आप वो पूरा मंदिर लेके जाओ, घर पे थोड़ा सा भी मत रखो। प्रसाद के साथ 3 पेपर प्लेट भी रख लें।
अब शिव मंदिर में आकर सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल समर्पित करें। अगर मंदिर में शाम के समय जलाभिषेक करने की मनाही हो तो फूल से जल का छींटा लगा दें। इसके बाद शिव जी का शेष बचा सामग्रियों से श्रृंगार करें। थाली में लाए 6 घी के दिए को शिवलिंग के सामने रखें। अब अपनी मनोकामना बाबा को कहते हुए बारी बारी से 5 दिए को प्रज्वलित करें। अब छठवें दिए को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। उसके बाद थाल में लाए हुए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के सामने रखें। अब इस प्रसाद को 3 बराबर हिस्सों में बांट लें। 2 हिस्सा शिवलिंग को समर्पित कर दें, यानी कि शिव जी को समर्पित कर दें, तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस थाल में रख दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर अपनी मनोकामना शिव जी को बोलें। अब वापस अपने घर के लिए निकलें, नहीं कि मंदिर से अब वापस अपने घर आ जाएं। तो घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठ जाएं। अब जो एक दिया आपके थाल में वापस आया है उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने दाहिने तरफ मुख द्वार पर, आप जिस दरवाजे से घुस रहे हो आपकी जो दाहिने तरफ जो मुख पड़ता है वो अपने मुख्य द्वार पर दाहिने तरफ वो दीपक को जला दें, यानी कि प्रज्वलित कर दें। उसके बाद घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश के बाद थाल में लाए गए प्रसाद के एक हिस्से को स्वयं खा लें। इस प्रसाद को किसी और को नहीं देना चाहिए। मतलब जैसे कि घर में बहुत सारे सदस्य, घर के सदस्य को या कोई बाहर को या अपना जैसे बच्चा कोई भी हो, किसी को भी ये प्रसाद नहीं देना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करें। इस तरह पूजन करने के बाद पहला दिन पूरा हुआ। ठीक उसी तरह 4 सोमवार भी उसी तरह पूजन करनी चाहिए। 5वां सोमवार को कुछ विशेष सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं उसे आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और 5वां सोमवार के दिन इसलिए अलग सामग्री की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो उद्यापन के दिन हो जाता है। 5 सोमवार ही ये व्रत करने का नियम है। तो 5वां सोमवार के दिन कुछ और अलग से सामग्री होगी, जैसे कि अगले वीडियो में मैं डाल दूंगी, जो कि अलग से कौन कौन सी सामग्री लगेगी। और उद्यापन का जो विधि है, जो उद्यापन का जो भी नियम जो भी है, तो वो मैं आप लोगों को उद्यापन की सारी बातें बताऊंगी। इस दिन नारियल उद्यापन के दिन नारियल चढ़ता है, जैसे कि एक ऋतुफल हो गया, नारियल हो गया, 108 बेलपत्र या फिर अक्षत चावल 108 दाना कुछ भी चढ़ाना चाहिए। 108 बेलपत्र अगर से आपसे नहीं हो पा रहा है तो अक्षत मतलब कि चावल के 108 दाने ले लें, जो कि खंडित ना हो, पूरी होनी चाहिए। छठे सोमवार के दिन ये सब सामग्री आपको चाहिए होती है।